नमस्कार दोस्तों, हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इस डॉक्टर्स डे में एक क्वेश्चन जो आप हमेशा मुझसे पूछते हैं और ख़ासकर काफ़ी सारे डॉक्टर्स मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे आपको इतनी सारी दवाइयाँ याद रहती हैं और तुरंत आप दवा बता देते हैं, ऐसे कैसे होता है? तो आज मैं हालाँकि ये थोड़ा-सा बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जानकारी वैसे दूँगा मैं आज। तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप होम्योपैथी को पढ़ने जाते हैं, बीएचएमएस करने जाते हैं, तो आप होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, फार्मेसी और बाकी एलाइड सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। तो जब आप होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं तो बहुत टफ होती है और मेरे सामने भी एक होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका ही पड़ी हुई है, ये है एलेंस की नोट। हालाँकि ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें सिंपल-सिंपल से सिम्पटम्स लिखे रहते हैं, लेकिन इतना सारा याद कर पाना लगभग नामुमकिन है कि आप हर एक मेडिसिन का हर एक सिम्पटम आपको याद हो। ये बहुत नामुमकिन सी बात है, चाहे आप एलेंस की नोट की बात करें और चाहे यहाँ पर मेरे पास एक विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका पड़ी है। तो इसमें भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं और हर मेडिसिन में बहुत सारे अनगिनत सिम्पटम्स होते हैं और इतना ज़्यादा याद कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो कैसे याद होती है? तो जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मैंने लगभग 26 मेडिसिन थी, अब पता नहीं कितनी मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन्स डिवाइड होती हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, फाइनल प्रॉफ, अगर आप बीएचएमएस स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉफ में लगभग 26 मेडिसिन थी, 26 मेडिसिन याद नहीं हो पाई। फिर सेकंड प्रॉफ में भी लगभग 100 या 200 से ज़्यादा थी, मुझे पता नहीं एग्ज़ैक्ट फिगर याद नहीं है मुझे। वो भी लास्ट-लास्ट में हमने याद की और एक्चुअली में मेमोरी जो है वो 2 तरह की होती है, आप लोगों को बताऊँ। एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। एक को बोलते हैं हम वॉलंटरी, मतलब जब आप सोचें और आपको कुछ याद आए या वो भूल जाए, तो ऐसी मेमोरी। और एक होती इनवॉलंटरी, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता और तुरंत आपको वो चीज़ें याद हमेशा रहती हैं। इनवॉलंटरी मेमोरी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको खाना खाना है, तो याद रहता है कैसे खाना है। पानी पीना है, तो वो याद रहता है कि कैसे पीना है। या आप जो चीज़ रेगुलर करते हैं, जैसे कार चलाते हैं, वो याद रहता है कि कैसे चलाना है। या आप घर से ऑफ़िस तक जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता और आप घर से ऑफ़िस पहुँच जाते हैं कार चलाते-चलाते। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो इनवॉलंटरी मेमोरी है, जिसको आप सेकेंडरी मेमोरी बोलें या डीप मेमोरी बोलें, वो अगर आपकी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में जो मेडिसिन्स लिखी रहती हैं, होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स लिखी रहती हैं, अगर इनवॉलंटरी मेमोरी अगर आप उन मेडिसिन्स की डेवलप कर लेते हैं, तो आपके लिए होम्योपैथी बहुत ज़्यादा सरल होता है। मोस्टली अगर आपने इनवॉलेंटरी, मतलब अपने आप, जब आपके पास कोई पेशेंट आया और आपको वो चीज़ पेशेंट बताया और आपको एक मेडिसिन याद आ जाए, उसके लिए सोचना ना पड़े आपको कि यार कौन सी मेडिसिन लगेगी, तो वो उस तरह की मेमोरी डेवलप करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको बार-बार मटेरिया मेडिका पढ़नी है और पिक्चर मेमोरी डेवलप करनी है। आप इसे पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपको पूरे सिम्पटम्स याद नहीं हो सकते। तो आपको पिक्चर मेमोरी डेवलप करने की ज़रूरत है। अब पिक्चर मेमोरी कैसे डेवलप होती है? वो एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप होती है। वो ये नहीं कि एक आप पिक्चर वा टाइप ऑफ मटेरियल मेडिका आती है जिसमें पिक्चर बनी रहती है, ड्रग पिक्चर बनी रहती है, वो तो आप ध्यान रख भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बार-बार मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं, अलग-अलग मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं, एक ही मेडिसिन अगर आप बार-बार बुक अलग-अलग बुक से पढ़ते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सिम्पटम्स ऐसे होते हैं जो सभी बुक में लिखे रहते हैं उस मेडिसिन के, और वो सिम्पटम आप बार-बार पढ़ते हैं। जब आपके पास एक बार वो पेशेंट आता है, तो आप सोचते हैं कि यार मुझे आर्निका देना है या मेरे को एकोनाइट देना है या मुझे रक्सटॉक्स देना है। फिर आप एक मेडिसिन देते हैं, जैसे मान लीजिए रक्सटॉक्स देते हैं। कोई पेशेंट आपके पास आया, दर्द लेके आया, बहुत ज़्यादा उसे दर्द है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल बैठा रहता है, फिर भी उसे दर्द रहता है, चलता है थोड़ा तो थोड़ा आराम रहता है, फिर और तेज़ दर्द हो जाता है और बरसात में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो ये कॉमन सिम्पटम है रक्सटॉक्स के, और कुछ और सिम्पटम्स आपको देखने को मिले रक्सटॉक्स के, और फिर आपने वो मेडिसिन दी।
तो जब पेशेंट ठीक होता है तो आपको रिकॉल होता है, यार मैंने अपने आप रिकॉल होता है। ऐसा नहीं कि आपको सोचना पड़ता है। आपको रिकॉल होता है कि यार मैंने ये सिम्पटम्स पे ये मेडिसिन दी है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन पे ये मेडिसिन दी है। फिर कोई दोबारा कोई पेशेंट आता है, अगर 1-2 महीने के अंदर वो पेशेंट कोई दोबारा उसी तरह का पेशेंट आया, तो आपका दिमाग पहले से ही बोलता है यार रक्सटॉक्स दे दो। फिर आप रक्सटॉक्स देते हैं, फिर वही सिम्पटम देखते हैं तो रक्सटॉक्स देते हैं, तो आपको सिम्पटम्स भी याद आ गए। एक पिक्चर मेमोरी बन गई पेशेंट की, कि ऐसे पेशेंट को आपको रक्सटॉक्स देना है, ऐसे पेशेंट को आपको ब्रायोनिया देना है, ऐसे पेशेंट को आपको डल्कामारा देना है, या ऐसे पेशेंट को आपको लाइकोपोडियम, सल्फर, पल्सेटिला, सीपिया, प्लेटी कोई भी मेडिसिन आपको देनी है। तो बार-बार जब उस तरह के पेशेंट आप देखते हैं, तो आपको ग्रुप ऑफ मेडिसिन समझ में आती है, मेडिसिन समझ में आती है, सिंगल मेडिसिन या ग्रुप ऑफ मेडिसिन जिस तरह की आप प्रैक्टिस करते हैं या आप थेरेपेटिक प्रैक्टिस करते हैं मेरे जैसे, तो आपको बार-बार जो पैथोलॉजिकल कंडीशन आप देखते हैं, उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को देख के जब आप वो मेडिसिन देते हैं, तो आपको बार-बार वो मेडिसिन समझ में आती है कि इस पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपको ये मेडिसिन देनी है, इस पैथोलॉजिकल कंडीशन में, इस तरह की बीमारी में आपको ये मेडिसिन देनी है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा और जैसे-जैसे आप मटीरिया मेडिका पढ़ते जाएँगे, तो आपको एक पिक्चर मेमोरी डेवलप हो जाएगी, और वो पिक्चर मेमोरी जो है वो इनवॉलेंटरी मेमोरी रहेगी, वो वॉलेंटरी नहीं रहेगी। तो मोस्टली अगर आपने इनवॉलेंटरी मेमोरी डेवलप कर ली, वो मेमोरी जिसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े और तुरंत कोई आपके पास सामने कोई चीज़ बोले तो आपको याद आ जाए कि यार ये चीज़ करनी है। अगर ऐसी मेमोरी आप डेवलप कर ले जाते हैं होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में लिखी हुई मेडिसिन और पेशेंट को कोरिलेट करके एक पिक्चर टाइप ऑफ मेमोरी आप डेवलप कर ले जाते हैं, तो फिर आपके लिए होम्योपैथी बहुत ईज़ी हो जाता है, और ये सिंपल है बहुत। मतलब आपको बस करना है, एक्सपीरियंस करना है, बार-बार पेशेंट देखने हैं और बार-बार मटीरिया मेडिका पढ़ना है। तो बार-बार आपको बुक पढ़नी है और बार-बार पेशेंट देखना है, बस इतना करना है। अगर आप सिर्फ़ बुक पढ़ेंगे, पेशेंट नहीं देखेंगे, तो पिक्चर मेमोरी डेवलप नहीं होती है, और अगर आप पेशेंट को ऐसे ही सीरियस नहीं लेंगे और बुक नहीं पढ़ेंगे, तब भी पिक्चर मेमोरी डेवलप नहीं होगी। तो आपको पेशेंट को सीरियसली लेना है, और पहले शुरुआत में बुक पढ़नी है, और बुक पढ़ के सिम्पटम्स समझ में आए पेशेंट के और बुक के, तो फिर आपको वो मेडिसिन देनी है। धीरे-धीरे ऐसे करते-करते आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कोई अगर पेशेंट आया दोबारा से रक्सटॉक्स का, तो आपको समझ में आएगा कि रक्सटॉक्स है। कोई पेशेंट आया डल्कामारा का, तो आपको समझ में आएगा डल्कामारा है, या कोई कुछ बता रहा है तो आपको समझ में आएगा कि वो आपको कौन-सी मेडिसिन उस कंडीशन में देनी है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, एक्सपीरियंस के थ्रू होता है। इसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आप 1 दिन में ये चीज़ डेवलप कर सकते हैं या 1 साल में डेवलप कर सकते हैं। कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और कम से कम बहुत सारे पेशेंट भी चाहिए, और बहुत मटीरिया मेडिका आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ख़ासकर होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका एक ऐसी बुक है जिसको आपको रट्टा मारना लगभग इम्पॉसिबल है। आप रट्टा मार के एक प्राइमरी मेमोरी बना सकते हैं, और प्राइमरी मेमोरी लगभग मैक्सिमम आपकी 6 महीने से ज़्यादा टिकेगी नहीं, और आप भूल जाएँगे। तो आपको सेकेंडरी मतलब इनवॉलेंटरी मेमोरी बनानी है, और इनवॉलेंटरी मेमोरी बनाने के लिए आपको बुक तो पढ़नी ही है, लेकिन साथ-साथ पेशेंट भी देखना है, और अगर दोनों ही चीज़ करते हैं, तो आप अच्छे से याद रख पाएँगे अपनी प्रॉब्लम। हालाँकि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी मेरा खुद का मैंने ऐसे कहीं नेट पे नहीं देखा है कि ये चीज़ ऐसी बोली जाती है मेमोरी को, लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि मेमोरी जो है, आप 2 तरह से 3 से तरह से आप मेमोरी को समझ सकते हैं, और सिंपल अगर आप लॉजिकल देखें, तो मेमोरी मेरे हिसाब से 2 ही तरह की होती है। एक मेमोरी जो है, वो आपको हमेशा याद रखना पड़ता है, यार कहाँ पर रख दिया मैं, और उठा के ले आया, फिर दूसरे दिन भूल जाते हैं आप। और एक मेमोरी जब आप घर से ऑफ़िस जाते हैं और रेगुलर जाते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप घर से निकले, गाड़ी में बैठे और ऑफ़िस पहुँच गए। आप अ, बिल्कुल आपको सोचना नहीं पड़ता है कि कहाँ से मुड़ना है, क्या मुड़ना है, क्या करना है। आराम से आप पहुँच जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसी मेमोरी अगर आप होम्योपैथी की मटीरिया मेडिका होम्योपैथिक की मेडिसिन और पेशेंट के बीच में जो रिलेशन है, उस तरह की मेमोरी आपने बना ली जैसा मैंने बताया, तो आपको बहुत
ज़्यादा फ़ायदा होगा क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो बहुत सिंपल है और मैंने सिंपल तरीका बताया है। ज़रूर शायद आप कोरिलेट करें और मैंने कहीं पढ़ा नहीं है तो हो सकता है थ्योरेटिकली इधर-उधर हो। लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके लिए और क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है तो मैंने सोचा कि कुछ दिल से एक्सपीरियंस शेयर किया जाए और ये सवाल बहुत आता है, तो इस सवाल का आंसर दिया है। तो कैसा लगा आपको ये आंसर? कैसा लगा आपको ये सवाल का आंसर ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।